ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने। आज का जो हमारा काम है, एक काम है हमें 10th क्लास की जो रे ऑप्टिक्स है, थोड़ी सी मतलब लाइट में जो हमने 10th क्लास में सीखा था इमेज फॉर्मेशन, वो हमें यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, दोबारा से। और उसका यूज करके 12th क्लास के दो तीन टॉपिक हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। देखते हैं अगर हम आज सारा वाइंड अप कर लेंगे। ऑफलाइन तो मुझसे हुआ नहीं एक क्लास में वाइंड अप। देखते हैं, तुम्हारा मैंने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है। ठीक है, टॉपिक का जो नाम है आज हमारा वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। क्योंकि टॉपिक 10th क्लास का है तो मैं मतलब बता रहा हूँ कैसे कैसे बनती है, क्या क्या बनेगी। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी अप्रोच अलग हो जाती है 12th क्लास के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में किस किस से, दोनों से, बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस से जितने भी इमेज फॉर्मेशन के केसेस हैं वो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ठीक है, कुछ कुछ केसेस हमने ऊपर वैसे पहले ही कर लिए हैं, बिना बताए आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा। बट जो स्टैंडर्ड हमारे पास मतलब कंडीशंस होती हैं या जो पोजीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की, इमेज की, वो हमें पढ़नी है, क्योंकि उनका हमें अब आगे का जो टॉपिक आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे हमें यूज करना है माइक्रोस्कोप के अंदर। तो अगर हमें याद होगा कि कहाँ पे इमेज बनती है तो हमारे लिए सोल्व करते हुए जो आंसर आता है गेस करना पहले ही इजी रहता है हमारे लिए। तो पहले है कन्वेक्स लेंस, एक है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमें पता है ऑलरेडी, जो जो पता है। कन्वेक्स लेंस जो है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव। और जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आती है, नेगेटिव। इतना हमें पता है, ये चीज मुझे पता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। अब हमें क्या पढ़ना है, ये हमने 10th क्लास में सीखा था कि कन्वेक्स लेंस से हमारे पास 6 डिफरेंट पोजीशंस आती हैं जहां पे हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक कन्वेक्स लेंस ड्रॉ करूं यहाँ पे, ड्रॉ मतलब बनाऊंगा नहीं सारी, मैंने कॉपी पेस्ट मार रखी है, बस एक बार डिस्कस कर लूंगा। जो पोजीशंस हैं वो है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट फोकस, ये पॉइंट 2F, और ये बियॉन्ड 2F, और डॉट 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 कहाँ हो गया, इंफिनिटी। तो कौन कौन सी पोजीशंस होगी हमारे पास, हमारे पास पोजीशंस होगी, पहली पोजीशन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है, पहला केस। सेकंड केस ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ये जो 2F पोजीशन है इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं लेंस के रिस्पेक्ट में बियॉन्ड 2F, और बिटवीन 2F और इंफिनिटी। 2F का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं C, मतलब सेंटर। थर्ड पोजीशन आ गई ऑन 2F। फोर्थ पोजीशन आ गई बिटवीन 2F एंड F और F एंड 2F। फिफ्थ पोजीशन आ गई ऑन फोकस, और सिक्स पोजीशन आ गई बिटवीन F एंड P। तो ये 6 डिफरेंट पोजीशंस होती हैं हमारे पास कन्वेक्स लेंस के केस में, जिनमें अलग अलग कंडीशंस में इमेजेस फॉर्म होती हैं। आप डायग्राम देखोगे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हमें ये दो केस सबसे आसान होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। और जब हम रे डायग्राम बनाते हैं लेंसेज के लिए तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन जो एक तरीके से मेथोडोलॉजी है सोल्व करने के लिए, दो रे लेते हैं हम, एक रे पैरेलल, और जो रे एक लेंस की जाती है पैरेलल तो क्या होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। ठीक है, मतलब या तो कन्वर्ज होगी या ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। कन्वेक्स लेंस में कन्वर्ज करेगी, कनकेव में क्या होता है, ऐसा अपीयर होगी वो क्या हो रही है, फोकस से आ रही है। और एक हम इमेज जो रे है वो पास करते हैं इस सेंटर से, यहां से। और जो रे सेंटर से पास होती है उसका पाथ क्या होता है, सेम का सेम, उसमें कोई डेविएशन नहीं आता। जैसे ये फर्स्ट केस है हमारा, ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, वैसे मैं ये केस, ये ला केस मैं दोबारा बना सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बनाया था, मैं बस लिख रहा था, बाकी मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा कि वो कॉपी पेस्ट मतलब उनको मैं रब नहीं कर सकता, है ना, ये तो मैं रब कर सकता था। ये जो हम केस बना रहे हैं अभी, ये सेम का सेम केस दोबारा से आएगा उसके अंदर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। पहला केस ये है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी होता है तो दो तरीके से हम डायग्राम बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी का प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है तो हम ऐसे बोलेंगे कि जो रेज हैं वो कैसे आ रही हैं, रेज आर कमिंग पैरेलल।
अगर हम साइज बहुत कम मान रहे हैं ऑब्जेक्ट का, तो रेज जो है वो पैरेलल है, और पैरेलल रेज आएंगी तो कहाँ कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे। तो ये वाला डायग्राम तो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसके, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि ऑब्जेक्ट का कुछ साइज है, तो ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जो रेज आती हैं वो सामने से नहीं आती हुए एक एंगल पे आती हैं, ऊपर से या नीचे से आ रही है। मान लो यहां से कुछ रेज आ रही हैं, वो ऐसे आ रही है एंगल पे, तो इनमें से एक रे को मैं दिखाता हूं कहां से, सेंटर से, और जो रे सेंटर से जाती है उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। तो हमेशा जो सेंटर वाली रे होगी वो सेम की सेम पास होगी, और थर्ड रे ही आ गई, तीन रे आ रही है। जब रे पैरेलल आएंगी तो कहां कन्वर्ज करेंगी, दे विल कन्वर्ज एट द फोकस, ये मुझे पता है। तो मान लो फोकस ये पोजीशन है, तो सारी की सारी रेस इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, और जहां भी कन्वर्ज कर रही हैं वो क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ फोकस। ठीक है, कितनी गंदी लाइनें बन रही हैं। अच्छा, क्या ही बन रहा है, थर्ड टाइम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ठीक है, हमारे पास फिर एक ही बचता है रामबाण की, स्केल यूज करो, ऐसे तो बनने से रही है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट डायग्राम बना है जहां पे तीनों रे कन्वर्ज कर रही हैं, और जहां कन्वर्ज करेंगी वो हमारे पास क्या है, पोजीशन है किसकी, ये फोकस है, या स्मॉल एफ या क्या, ये फर्स्ट डायग्राम है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है, एक रे आएगी पैरेलल अगर ऑब्जेक्ट आसपास रखा है, और एक जाएगी सेंटर से। अगर दोनों इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तो वर्चुअल इमेज। ठीक, बहुत बार क्वेश्चंस में लिखा नहीं होता रियल इमेज है या वर्चुअल है, तो जिस चीज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं रियल, और जिसको नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं वर्चुअल। ठीक है, अभी के लिए इतना बोल सकते हैं, अभी की जितना हमें थोड़ा बहुत डिस्कस करना है उसके हिसाब से हम ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली है अभी, वो मतलब ठीक है, आगे चेंज कर देंगे थोड़ा सा इसको। तो ये पहला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे, नीचे टेबल बना रखी है मैंने ऑलरेडी पहले। सेकेंड केस है अगर ऑब्जेक्ट जो है वो है बियॉन्ड 2f, जो ये केस है, दिस इज द सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो फिर वही दो रे जाएंगी, एक रे पैरेलल, एक सेंटर से पास होगी, और दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे हमारे पास क्या बनती है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहां बन रही है, इमेज बन रही है बिटवीन f एंड 2f। स्मॉल f लिखो कैपिटल लो, क्या फर्क पड़ता है। थर्ड केस है, ठीक है, थर्ड केस है, थर्ड केस नीचे है। थर्ड केस जो है वो है पोजीशन इज ऑन 2f या एट 2f। जो पोजीशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f। जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो एट 2f है तो इमेज भी कहां बनती है, इमेज इज अगेन फॉर्म्ड एट 2f। दोनों सेम बनते हैं, ठीक है। डायग्राम से भी दिख रहा है आपको, बी केस में ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी हो गई, तो यहाँ पे ये जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है, मिनीफाइड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बढ़ेगा तो मैग्नीफाइड, कम हो गई तो मिनीफाइड। और यहाँ पे अगर 2f होता है तो साइज क्या आता है, इस केस में सेम साइज आता है इमेज का। ये सी केस हो गया, ये 2f था। फिर हम आगे बिटवीन f एंड 2f, ये डी केस है। बिटवीन f एंड 2f ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में बनता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है बियॉन्ड 2f। और डायग्राम से भी दिख रहा है कि जो साइज है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ, तो इमेज क्या हो गई, इमेज हो गई मैग्नीफाइड। ठीक है, इस केस में इमेज क्या हो गई, मैग्नीफाइड। मैंने भी पढ़ाया था ऑफलाइन में, तो मैंने सारे डायग्राम बनाए थे खुद से, तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया। ठीक, और कुछ खास हमें वैसे बनाने तो मतलब आने ही चाहिए, पर पेपर में ये पूछेंगे नहीं ना, ये पेपर का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सब 10th क्लास का पार्ट था, बस पता होना चाहिए हमें। मेरी आधी पौनी क्लास लग गई इसी के अंदर ही, और तुम जगह छोड़ देना, बाद में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि तुम इसको ड्रॉ करने बैठे यहीं पे ही, तो तुम्हारी आधी क्लास हमारी इसी क्लास में निकल जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं वो अभी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता,
डाउट आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एफ और 2f के बीच का केस हो गया। ई पोजीशन जो है ये है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट एफ, तो पता है ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पर, ठीक। और लास्ट केस जो होता है ये अलग केस है, काम का केस है, आगे भी आएगा दोबारा से। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी, ये पोजीशन पी जो पोल बोलते हैं। ऑब्जेक्ट अगर फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज जो बनती है, इमेज हमारे पास इस केस में बनती है लेफ्ट साइड में बनती है, ठीक है, मतलब सेम साइड। इस केस में जो इमेज है वो क्या बन रही है, सेम साइड बन रही है। क्या मैसेज आया, इमेज जो यहाँ पे बन रही है वो क्या बन रही है, सेम साइड लिखना था मुझे, ठीक है। शुक्ला साहब धन्यवाद, वैसे मैंने पहले ही देख लिया था। यहाँ पे क्या आएगा, सेम साइड, सेम साइड बनती है। और इमेज क्या बन रही है, मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, पीछे की तरफ बनती है ना उससे, तो इमेज जो आती है जनरली वो क्या आती है, मैग्नीफाइड आती है, साइज को बड़ा कर देता है। जो ए से लेके ए बी सी डी और ई, इन ए से लेके ई तक सब में इमेज नीचे की तरफ बन रही है, यहां भी नीचे है, इन सब में इमेज नीचे की तरफ बन रही है। ये एक सिंगल केस है एफ वाला जिसमें इमेज जो है वो क्या बन रही है, इरेक्ट इमेज फॉर्म हो रही है। तो पहले 5 केस में जो है इन्वर्टेड इमेज थी, 6th केस में जो इमेज है वो कैसी बन रही है, वो बन रही है इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। तो अब याद कैसे करना है इसको, तो इसकी जो टेबल थी, ये आप कोई भी बुक देखोगे 10th क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी थी, ये वहां भी टेबल थी सेम कैसे, वही सेम 5 केस 6 केस हमारे पास, पहला ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, ये 6 केस हमारे पास, नाम अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। इन्फिनिटी वाला केस हो गया, ये है बियॉन्ड 2f, बिहाइंड 2f का मतलब बियॉन्ड 2f भी होता है, इसको ऐसे भी ले सकते u जो है वो 2f से बड़ा है और इन्फिनिटी से छोटा है, ठीक है। और बिटवीन f एंड 2f का मतलब क्या हो गया, u f और 2f के बीच में है, ठीक है। तो ये 6 केस हैं। इन सब केसेस में पहले 5 केसेस में ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी बन रही है, रियल। और यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इस केस में इमेज बन रही है वर्चुअल। और वैसे तो ये तो लिखा ही हुआ है, इसको हम क्यों चेंज करें, हम ये लिख देते हैं। जो 3 केस हमारे काम के आते हैं, यहां से 3 केस हमारे काम के कौन कौन से आते हैं। एक तो ये जब ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2f या बियॉन्ड 2f प्लेस करते हैं तो उस केस में उसकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। इस केस में जो साइज आता है सेम साइज, और इस केस में क्या बनती है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड, अलग अलग वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक केस में डिमिनिश, सेम साइज और मैग्नीफाइड, ये 3 केस है हमारे काम के जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। बाकी इन्फिनिटी वाला केस और फोकस वाला केस अगर आपको याद हो, जो मैंने कॉम्बिनेशन सिखाया था, हमने थोड़ा बहुत वहां भी यूज किया था। अब यहां से हमारे काम का क्या, हमारे जो टॉपिक ये पढ़ रहे हैं इसमें हमारे काम की क्या चीज है, 12th क्लास के हिसाब से हमारे काम की चीज ये है कि हमें बस ये पोजीशंस याद होनी चाहिए, ये जो दे रखी हैं, कि कब कौन कौन सी किस किस पोजीशन पे उसकी इमेज बनेगी, ये हमारे काम की चीज है। पेपर में डायग्राम बनाने के लिए कभी नहीं आए हैं, क्योंकि ये 12th का कोर्स ही नहीं है, उसे जो अभी डिस्कस किया सारा का सारा ये कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस पता होना चाहिए, यूज होता है, कोई सिखाता नहीं है, बस ये है। और पर ये है कि ये सब चीजें जो हमारा प्रैक्टिकल है 12th क्लास का, अगर हुआ इन केस, तो प्रैक्टिकल में सब आपको आना चाहिए, क्योंकि इन केस अगर आपका वाइवा होता है तो वाइवा में सब कॉमन क्वेश्चंस हैं कि लेंसेज के जितने भी केस पॉसिबल हैं इमेज फॉर्मेशन के, वो सारे केस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आज मैं कन्वेक्स से डिस्कस कर रहा हूँ, कनकेव शायद मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँ, डायग्राम बना हुआ है पर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आपको आता है वो अच्छी बात है। कनकेव में ज्यादा केस आते नहीं है, कनकेव में मेनली एक ही केस होता है, टोटल 2 होते हैं, काम का एक ही है, क्योंकि एक तो वही है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, अपीयर होगा कि वो इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रही है। मेन केस होता है कि ऑब्जेक्ट को एक्सेक्ट फोकस कहीं भी रख दो, ठीक है, ऑब्जेक्ट को अगर हम कहीं भी रख देंगे, ठीक है, 0 से पोल और इन्फिनिटी के बीच में, तो उसकी इमेज पी और एफ के बीच में बनती है। जो ये वाला केस है, जो ये केस है, ये कनकेव लेंस के लिए केस है भाई, कि कहीं भी प्लेस कर दो उसकी इमेज कहां बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ बनेगी, मतलब ये
जो कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस छोटी इमेज बना रहा है एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज में यहाँ जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, छोटी इमेज बन रही है। ठीक है, जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो ये सब चीजें जो है हमें ठीक है ये बना बना, लेकिन 2 साल में हमारा माइंड जो है वो इवॉल्व होता है। ठीक है, जब हमारा माइंड इवॉल्व होता है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मतलब आता है जनरली, जो बच्चा अब दिमाग 2 साल का दिमाग लगा रहे हो तो दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यही क्यों बनती है। जब मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f था तो उसकी इमेज बिटवीन f एंड 2f बनी, तो दिमाग में आता है कि यही क्यों बनती है, कहीं और क्यों नहीं बन सकती। कितनों के दिमाग में आया था यहाँ पे, पूछा हो या ना पूछा हो, आया था दिमाग में? नहीं, बस मान लिया कि हाँ यही बनेगी। सुनाशा के दिमाग में आया था। एक बच्चे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं और सिर्फ एक के दिमाग में आया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये 2 साल हो गए ना पढ़ते हुए। हम हमें याद रखना है अलग चीज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यही क्यों बनेगी। ऐसी कौन सी पीछे मैथमेटिक्स लग रही है जिसके बेस पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एक गिवन कंडीशन चूज करते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज उन्हीं उसी रेंज के बीच में आएगी, तो कोई तो पीछे लॉजिक होगा ना, तो वो जो लॉजिक है वो पेपर में आता है। हालांकि ये जो क्वेश्चन थे वो मिरर के रिस्पेक्ट में आते थे पेपर में, पर मिरर हो लेंस हो बात तो सेम ही है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं 6 के 6 केस। मतलब ये कन्वेक्स लेंस के लिए मैं आपको 3 केस करवा रहा हूं आज। 3 केस, काम के 3 केस ही हैं। ठीक है, मैं कौन कौन से अभी कराऊंगा आपको, एक बियॉन्ड 2f, बिटवीन f एंड 2f, और एक f एंड o वाला। ठीक है, ये इवन केसेस जो है बी डी एफ, ये 3 केस मैं आपको प्रूव करवा रहा हूँ अभी कि क्यों बनेंगी यहाँ पे। ठीक है, हम मैथमेटिकली इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले ये क्वेश्चन मिरर में आते थे, ठीक है, पर लेंसेस में भी बन सकते हैं। बस मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लो ये वाला हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड 2f है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f है, और हमें प्रूफ करना है जो उसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, बिटवीन f एंड 2f। या कोई भी, या ये केस ले लो कि अगर ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में लोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f। एक केस अगर आप कर लोगे तो दूसरा केस आपसे अपने आप हो जाएगा। प्रतीक शुक्ला एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ले लेगा पहले ही। ठीक है, तो मान लो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का कि मैंने ऑब्जेक्ट को चूज किया कि ऑब्जेक्ट जो था मेरा था वो बियॉन्ड बिहाइंड 2f था या बियॉन्ड 2f था। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शो दैट, क्वेश्चन क्या आ गया, शो दैट व्हेन यू लाइज बिटवीन, शो दैट when u is beyond 2f, image lies between f and 2f। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज कहां लाई करेगी, इमेज विल लाई बिटवीन f एंड 2f। ये मुझे प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सीधा लेंस फॉर्मूला यूज करो, सॉल्व करो। ठीक है, मुझे दे रखा है जो u है वो बियॉन्ड 2 है, मतलब u 2f से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। ठीक है, u जो है वो 2f से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। और मुझे क्या प्रूफ करना है, मैंने लेंस फॉर्मूला यूज किया। लेंस फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंस फॉर्मूला है। हम लेंस में u को रखते हैं लेफ्ट साइड में। u को अगर रखेंगे लेफ्ट साइड में तो u क्या हो गया, u हो गया नेगेटिव। और अगर मैं ऊपर u को नेगेटिव पुट करूंगा तो विच इंप्लाइज क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस 1/u। ठीक है, u को नेगेटिव लेट कर लिया मैंने। नेगेटिव होता अगर हम लेंस के सामने रखेंगे तो ये यहां से क्या आएगा, ये यहां से आएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और यहां से मैंने वैल्यू निकाली 1/v की, क्या वैल्यू आएगी, 1/f माइनस 1/u।
v की वैल्यू क्या आ गई 1/f माइनस 1/u। मतलब मुझे u की कंडीशन पता है और इस u की कंडीशन से मुझे इस v की कंडीशन निकालनी है क्या होगी। और v का फॉर्मूला क्या है 1/v का, 1/v का फॉर्मूला है 1/f माइनस 1/u। तो मैं यहाँ पे u की जगह क्या रख निकालूंगा, मैं यहाँ पे u को कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर 1/f माइनस 1/u में। मैं u को कन्वर्ट कर रहा हूँ 1/f माइनस 1/u में। और अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी उसको मैं क्या पुट कर दूंगा, उसको पुट कर दूंगा v, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो u 2f से बड़ा है और इंफिनिटी से छोटा है। बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है कि मान लो अगर 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, तो क्या 1/3 भी 1/2 से बड़ा होगा। अगर हम इन्वर्ट कर देते हैं तो इन्वर्ट करते हुए साइन जो है वो चेंज होता है, पहला रूल। ठीक है, और अगर आप दोनों तरफ माइनस लगा दोगे तो माइनस लगाने से भी साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो ये 2 रूल हम यूज करते हैं बेसिक से, है ना। यहाँ पे अभी u है, यहाँ पे u है, मुझे चाहिए 1/u इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो मैंने 1/u कर दिया। यहाँ पे 1/u करोगे तो 1/2f होगा, 1/u होगा और 1/इंफिनिटी होगा। इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट करने से साइन बदल जाते हैं। तो ये भी मोर देन हुआ और ये भी मोर देन हुआ। जब मैंने इन्वर्ट किया तो इन्वर्ट करने से साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है, इन्वर्ट करने से साइन जो है वो चेंज हो, 1/2f मोर देन 1/u और मोर देन 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी को तो हम लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा नंबर आता है 0, शून्य। 1/इंफिनिटी इज शून्य। लेकिन 1/u के जो आगे साइन है वो माइनस का है, तो मुझे 1/u को माइनस में करना है। तो माइनस में कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आएगा -1/2f और -1/u, और 0 को माइनस से करोगे तो 0 ही आएगा। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या साइन फिर सेम रहेंगे, जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन फिर से क्या होगा, चेंज होगा। साइन फिर से क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और मतलब मेरे पास -1/u कंडीशन आ गई। अब -1/u के आगे क्या है, 1/f, तो मैंने पूरी इक्वेशन में ऐड कर दिया 1/f, तो क्या बचेगा, ये 1/f माइनस 1/2f। ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, अगर 3 बड़ा है 2 से और सब में 5 ऐड कर दोगे तो सेम सिंबल रहेगा। ठीक है, और 1/f, ठीक है ना। और 1/f माइनस 1/2f क्या होगा, 1/2f, ये आएगा 1/v और ये आएगा 1/f। ठीक है, ये क्या आएगा 1/f, और वापिस इन्वर्ट कर दिया। वापिस इन्वर्ट करो दोगे तो 1/2f का इन्वर्ट करोगे तो 2f, ये मोर देन ये v और ये f। तो v क्या आ गया, f से बड़ा और 2f से छोटा। ठीक है, v क्या आ गया, f से बड़ा और 2f से छोटा। मैंने आपको ये एक केस कराया है, ये मैंने आपको एक केस कराया है कि जिसमें अगर हम चूज करते हैं कोई भी एक कंडीशन, और उस कंडीशन के लिए अगर मैं साइन पुट कर दूंगा, क्योंकि u नेगेटिव था तो मैंने u नेगेटिव लिया, v मेरे पास अपने आप आ गया। u को नेगेटिव लेने से v की पोजीशन जो है अपने आप आ गई कि f से बड़ी है और 2f से छोटी है। बोलो क्लियर है, बेसिक मैथमेटिक्स है ये ना। पेपर में पूरा क्वेश्चन है ये, 5 क्वेश्चन है ये पेपर में, मतलब एनसीईआरटी के अंदर ही है। लेकिन वो सारे क्वेश्चन ना मिरर में दे रखे हैं, मैं तुम्हें लेंस में करवा रहा हूँ। ये सेम चीज मिरर में हो लेंस में हो, लॉजिक सेम ही है। कन्वेक्स लेंस है ना, इसलिए कनकेव होगा तो लोगे ना। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, करें आगे। ये पहला क्वेश्चन था। अब इंटरचेंज कर दो, मतलब अगर मैं लेट कर लूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में है तो इमेज क्या बनेगी, इमेज विल बी फ्रॉम बियॉन्ड 2f। ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन object u lie between f and 2f, show that image is formed beyond
2f। कर सकते हो ट्राई? क्या ये ट्राई कर सकते हो? DIY, दिस इज DIY, ट्राई करना खुद से। अगला क्वेश्चन, व्हेन u जो है वो मतलब क्या है, p और f के बीच में। व्हेन u 0 और f के बीच में, व्हेन u इज बिटवीन p एंड f। बिटवीन p और f का मतलब हो गया u 0 से बड़ा है और f से छोटा है। माइनस में लोगे तो माइनस f से बड़ा आएगा और 0 से छोटा आएगा। दोनों अप्रोच यूज कर सकते हो। तो हमें शो करना है इमेज लाइज बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी। मतलब सेम साइड बनेगी, सेम साइड फॉर्म होगी और 0 और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आ सकती है। ठीक है, कर सकते हो ट्राई? ट्राई करना, खुद से ही करने हैं, दिमाग लगाओगे। ये भी DIY क्वेश्चन। मैं अभी DIY डाल देता हूँ, बाद में हम देख लेंगे इसको कि अगर नहीं होगा तो मैं हम यहाँ स्पेस क्रिएट करके इसको सोल्व कर लेंगे। पर मेरे ख्याल से सेम ट्रिक यूज करोगे आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन कराया था मैंने, सबने कर लिया था, ऑलमोस्ट सबने कर लिया था। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मे बी पहली बार में सही आंसर ना आए, सेकंड टर्म में तो आ जाएगा। ये इतना प्रोसेस जो है सेम रहेगा, बस यहाँ चेंज करोगे कंडीशन। जो पहली कंडीशन है ना, वो इसके हिसाब से चेंज करोगे और अपने आप आंसर आ जाएगा। हाँ, माइनस लेंगे यू भी, बस इस केस में जो सेकंड केस है, इस केस में हिंट में क्या है, u और v दोनों नेगेटिव लेना, सेम साइड बनेगा ना, एक u एंड v बोथ नेगेटिव। यहां पे दोनों नेगेटिव आएंगे क्योंकि दोनों u और v सेम साइड बनते हैं। ठीक है, तो दोनों को नेगेटिव लेके चलोगे तो अपने आप कंडीशन आपके पास आ जाएगी। वैसे तो ये भी प्रूफ कर सकता है कि v नेगेटिव ही मतलब सेम साइड क्यों आएगा, पर लेके चलना कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी अप्रोच से, जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ u में माइनस पुट किया था, तो अगर v में माइनस पुट कर दोगे और जो रिलेशन आएगा वहां से 1/v निकालोगे। इस केस में यहां से जब आप 1/v निकालोगे तो उसका फॉर्मूला आएगा 1/u माइनस 1/n। ट्राई कर लेना और फिर सॉल्व कर लोगे आप। ठीक है, तो ये एक पोर्शन हो गया आपका सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट के अंदर है, एक क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट के अंदर है, अब मैं वो करवा रहा हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो असाइनमेंट से है, ये भी सही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन कंट्रोल C और कंट्रोल, ये असाइनमेंट के अंदर है क्वेश्चन, लेकिन क्या किया है मैंने, थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी है। ठीक है, जो असाइनमेंट में वैल्यूज दे रखी हैं उनमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैंने डेटा वेरीफाई करने के चक्कर में वैल्यूज चेंज कर दी हैं, बट क्वेश्चन की अप्रोच सेम है। कॉपी कॉपी और ये है पेस्ट। बना दूं क्या? नॉट वर्किंग। असाइनमेंट में देखना, अगर खोल सकते हो तो 36 क्वेश्चन है वैसे। असाइनमेंट के अंदर 36 क्वेश्चन है। देखो, लैंग्वेज ये है, एक बच्चा है और बच्चे ने ये एक्सपेरिमेंट किया फोकल लेंथ मेजर करने का, और मेजरमेंट करते हुए उसने एक टेबल बनाई। ठीक है,
और रीडिंग जो है उसने गलत ले ली। क्वेश्चन बोल रहा है उसने जो कुछ रीडिंग है वो गलत ले ली, और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन सी रीडिंग जो है वो गलत है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सी रीडिंग जो है वो गलत है। दिख रही है डेटा? क्या डेटा विजिबल है या एनलार्ज करूं? एनलार्ज मुझसे हो नहीं रहा, इतना ही चलेगा। ये क्वेश्चन है, following data was recorded for the value of object distance and corresponding value of image distance in the experiment on study of real image formation by convex lens of power 5D। तो मैंने तो सबसे पहले क्या किया, पावर जो +5D है इस पावर का यूज करके मैंने कैलकुलेट किया फोकल लेंथ क्या आएगी, 100 डिवाइड बाय पी, 100 डिवाइड बाय 5, और ये कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ये मेरे पास आ गया। फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस प्लस में है तो कन्वेक्स लेंस ही है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है +5, मतलब 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ आ रही है। क्वेश्चन ये बोला है कि वन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन जो असाइनमेंट में है उसमें थोड़ी बहुत वैल्यू चेंजेस थी तो मैंने चेंज कर दिया डेटा, पर बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख लेना, मैंने वी चेंज किया सब में। अभी बोला है इनमें से एक डेटा इनकरेक्ट है और हमें बताना है कि बताओ कौन सी वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट है। तो लॉजिकल अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है टीचर वाइवा में भी देते हैं, हालांकि ये वाला क्वेश्चन ऐसा कभी सीबीएसई में अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो पर अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि हमारा जो दिमाग है हम अलग तरीके से भी चला सकते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को। तो फोकल मेरे पास आ गई, बोला 6 रीडिंग में से एक रीडिंग गलत है, 6 में से एक जो है वो गलत है। पार्थ मार्टन ने आंसर कर दिया है, ठीक है, पार्थ मार्टन करेक्ट आंसर है आपका और सही अप्रोच लगाई आपने। और किसने ट्राई किया, और किसने, लक्ष्य सैनी ने ट्राई किया है थर्ड। लक्ष्य सैनी कोई रीजन है पीछे या वैसे ही बोल रहा है? अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने बोला है कि, और एक्सप्लेन भी किया कि क्यों है। लक्ष्य सैनी आंसर तो आपका ठीक है, लेकिन ये बताओ कि क्यों गलत है। नहीं, सिक्स तो सही है, वैसे तो मैं सारी डिस्कस कर रहा हूं अभी। इसके लिए हमें ना ये पता होना चाहिए, हाँ मतलब तो तुम सब 6 में से तुम अब तुम सभी लिख दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, लॉजिक हो ना पीछे कि क्यों गलत बोल रहे हो। कैलकुलेट करा है, अच्छा तूने सारे कैलकुलेट कर लिए क्या? तूने कैसे कैलकुलेट किया है? तूने कैलकुलेट कैसे किया है? ये 3 केस ज्यादातर यूज होते हैं न्यूमेरिकल में, या एक वो हो गया बिटवीन पी एंड एफ। अगर बिटवीन पी एंड एफ होगा तो कहीं भी बन जाएगी। अरे 3 इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड 2f दैट इज 40 सेंटीमीटर। रश्मि का भी सही है लॉजिक। देखो पीछे जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की वो ये है कि हमें दिख रहा है जो f है वो 20 सेंटीमीटर है, तो 2f कितना हो गया, 20 का डबल कर दोगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखो और इनमें से चेक करो, वो जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है और जो इमेज की वैल्यू आ रही है क्या वो उस पोजीशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे पहले केस में देखो, पहले केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 25 है, फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 है और 25 20 और 40 के बीच में है। 20 40 के बीच का मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज कहां बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब क्या हो गया, इमेज का जो वैल्यू है वो 40 से ज्यादा आनी चाहिए। अभी कितनी आ रही है 100, तो अगर 100 आ रही है तो इसका मतलब क्या करेक्ट है, ठीक है, जो 100 आ रहा है वो करेक्ट है। पहले के लिए मतलब फर्स्ट के लिए जो u है
वो आ रहा है बिटवीन एफ एंड टू एफ, और वी आ रहा है बियॉन्ड टू एफ। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। सेकंड चेक करो, बिल्कुल सही, निशा झा, एकदम करेक्ट आंसर आपका। अब आप समझ गए। सेकंड चेक करो, सेकंड में भी वो सेम एफ और टू एफ के बीच में है और वो बियॉन्ड टू एफ आ रहा है, तो ये सही है। थर्ड में भी ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और टू एफ के बीच में आ रहा है, लेकिन जो इमेज है वो भी एफ एंड टू एफ के बीच में बन रही है, तो ये गलत हो गई, बन ही नहीं सकती इसके बीच में, वो बियॉन्ड टू एफ बननी चाहिए। फोर्थ केस जो है, फोर्थ केस में जो इमेज है वो बियॉन्ड टू एफ हो गई। इमेज अगर बियॉन्ड टू एफ होगी तो कहां बन रही है, वो एफ एंड टू एफ के बीच में बन रही है, तो ये भी सही है। फिफ्थ केस में बियॉन्ड टू एफ है और एफ और टू एफ के बीच में बन रही है। सिक्स्थ केस में 40 है, देखो 40 टू एफ है, ऑब्जेक्ट टू एफ पे है, तो इमेज कहां बनेगी, टू एफ पे, तो ये भी करेक्ट है। तो सिर्फ एक इनकरेक्ट, कौन सी, थर्ड पोजीशन, जो डेटा, जो इमेज की जो वैल्यूज है उसको सेटिस्फाई नहीं करती, समझे। और अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हमने पहले भी यूज किया है ये, तो अगर ये याद होता है ना इमेज फॉर्मेशन के केस, तो हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये जस्ट ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, तो मैंने समझाया कि कैसे लिखा है, पर तो आप देखते ही बता दोगे कि कैसे करना है सॉल्व। ठीक, तो ये पार्ट खत्म। अगला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पे, वो है जो नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, वो है वेरिएशन ऑफ u, ठीक है, वर्सेस v, और 1/u वर्सेस 1/v। u और v का या 1/u 1/v का वेरिएशन प्लॉट करने के लिए आता है पेपर के अंदर। ये एक क्वेश्चन था असाइनमेंट के अंदर भी, पर मैंने वो क्वेश्चन जो लेंस मेकर फॉर्मूला था ना टॉपिक, उसके स्टार्टिंग में ही था ये, शायद पहला या सेकंड क्वेश्चन, तो मैंने वहां पे ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था। वहां पे ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने स्किप कर दिया था, वेरिएशन ऑफ 1/u विद 1/v या u विद v, उसमें पूछा हुआ। और जो आपका 12th क्लास में प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल के अंदर भी ये चीज जो है पेपर के अंदर पूछते हैं। तो अच्छा ग्राफ है ये, समझो। तो इस ग्राफ में क्या है, आपको गिवन है कि हमें u वर्सेस v जो ग्राफ है वो प्लॉट करना है, ठीक है, u वर्सेस v ग्राफ। तो u वर्सेस v ग्राफ की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, u वर्सेस v ग्राफ जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि हमें एक लाइन और चाहिए, पत्ती लाइन ले लेते हैं। क्या है यहाँ पे देखो, ये जो पोजीशन मैंने बनाई है, ये पोजीशन है एफ, फोकल लेंथ, और ये जो पोजीशन है ये भी है एफ फोकल लेंथ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यू है, वर्टिकल एक्सिस पर वी है। और आपको पता है अगर हम ये ड्रॉ कर रहे हैं मान लो कन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है, हम ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, हम ये ड्रॉ कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस के लिए। वैसे तो कन्वेक्स हो, मान लो चलो अभी कन्वेक्स लेंस के लिए पेपर में जो बोलेंगे बताओ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, तो मान लो अभी ये कन्वेक्स लेंस के लिए है ग्राफ, ठीक है। फॉर्मूला ये है ग्राफ का 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं, दिस ग्राफ इज फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो लेंस के लेफ्ट में रखे जाते हैं। अगर रियल ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट में होंगे तो u जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो हमने यूज भी किया अभी कि हम जो इमेज फॉर्मेशन करते हैं उसमें u हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। u अगर लेफ्ट साइड में होगा तो इसका मतलब ये है कि इमेज, मतलब जो u अगर लेफ्ट में है तो u क्या आ गया, नेगेटिव। और रियल ऑब्जेक्ट्स की जो इमेज है
पहले 5 जो केस थे उसमें उनकी इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही थी। और अगर आप पोजीशन देखोगे इस टेबल के अंदर इन रियल इमेजेस के लिए, रियल इमेजेस बियॉन्ड एफ ही बनती है। देखो एफ, फिर F2 बढ़ रहा है, फिर 2F, फिर बियॉन्ड 2F, फिर इंफिनिटी। तो रियल इमेज के लिए जो इमेज का जो पोजीशन है वो F के बाहर ही आएगी, और ऑब्जेक्ट के लिए भी। तो इसलिए ये जो बीच में मैंने एक्स्ट्रा रेड लाइन प्लॉट किया है, तो ये रेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि हम इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम रियल इमेज की बात करते हैं तो रियल इमेज के लिए जो ग्राफ है वो जो रेड का जो सेकंड क्वार्टर है सिर्फ वहीं बनता है। हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में सीबीएसई पूछती नहीं है, बट ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लिए। तो ग्राफ की जो शेप आती है, वैसे ग्राफ की शेप हमारे पास आती है कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास ग्राफ आता है जो रेड में प्लॉट किया है। ठीक है, जो रेड में प्लॉट किया है ये हमारे पास ग्राफ है यू वर्सेस वी, यू वर्सेस वी ग्राफ। ठीक, और इस ग्राफ में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कितने एंगल पे, ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये 45 का एंगल है। ठीक है, ये एंगल जो है 45 का। ये जो पोजीशन है हमारे लिए, ये पोजीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो पोजीशन आई है, इसके लिए मैं ग्राफ को और ऊपर बना दूं थोड़ा सा, मतलब ऐसे ग्राफ ठीक बनाए। बताता हूं कि और ऊपर मैंने चेंज क्यों किया है इसको। अगर मैं इसको यहां पे लेके आता हूं नीचे इधर, एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये याद कर लो पोजीशन, ये पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल जो है 45 डिग्री है। एंगल 45 का मतलब होता है जो स्लोप की वैल्यू है 1045 वो 1 हो गई। 1045 1 का मतलब है कि जो लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल कट करती है 45 पे, तो उसके लिए ये जो पोजीशन की वैल्यू होगी, जो नीचे आ रही है वैल्यू, और जो ऊपर वाली वैल्यू है, मतलब एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्यों सेम आएगी, सोचो, सोच के देखो क्यों सेम आएगी। स्लोप है ये 45 पे कट कर रहा है, तो 45 पे कट कर रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। मतलब इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे दोनों पे u और v की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सेम आती है। और ये जो वैल्यू आती है u और v की, इस वैल्यू की मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, +2f, और ये लेफ्ट में है तो ये क्या आ गया, -2f। तो क्वेश्चन यहां से जो पेपर में आता है, पहला क्वेश्चन u वर्सेस v प्लॉट करो, प्लॉट कर दिया। अगला ग्राफ जो है 45 डिग्री पे ये जो लाइन है, वो लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, 45 डिग्री की जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके जो इंटरसेप्ट्स हैं ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस वो हमें 2f देते हैं। 2f अगर हमें मिल जाएगा तो हम यहां से यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई ग्राफ दे दिया आपको न्यूमेरिकल में, और आपको मतलब ये पूरा स्केल दे रहेगा ग्राफ बना हुआ, तो आप यहां से 45 पे लाइन ड्रॉ करोगे, उसको उसके इंटरसेप्ट निकालोगे वर्टिकल पे हॉरिजॉन्टल पे, जहां कट करेंगे वो 2f की पोजीशन आपके पास आ जाएगी। 2f वो पोजीशन है जो भी यहाँ टेबल में लिखा था, इसलिए पहले क्वेश्चन कराया ही था, इसपे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम आते हैं, जिसपे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। जहां पे सेम आएगी वो 2f की पोजीशन है। तुम बोलोगे 2f ही क्यों लिया, क्योंकि ये जो 45 पे लाइन कट किया है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो x एक्सिस का पार्ट है और y का पार्ट है, दोनों सेम होंगे। और सेम कहां हो सकते हैं, सेम सिर्फ एक ही पोजीशन पे हो सकते हैं जब वो 2f पे होंगे, इसलिए इसको 2f लिखा है। क्योंकि इस पोजीशन पे u और v दोनों क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो जहां u और v इक्वल होंगे वो 2f की पोजीशन होती है। तो ये इस ग्राफ का यूज करके हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस कैलकुलेट करते हैं। और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ किसके लिए है, जब हमारे पास रियल इमेज फॉर्म हो रही है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर रियल इमेज। यहां पे हमें रियल इमेज मिल रही है, क्योंकि u नेगेटिव है तो v प्लस हो गया। ये सेम ग्राफ, ये सेम ग्राफ मैं नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है, जो नीचे वाला पोर्शन है आप इग्नोर कर सकते हो, पता नहीं 12th में पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। ऊपर का तो काम का है, मतलब f के बाद का तो काम का है हमारे,
ये जो f के पहले का है ये शायद हमारे काम का ना हो, क्योंकि अभी तक तो कभी पूछा नहीं गया है। बट ये है काम, मतलब पढ़ रहे हैं फ्लो फ्लो में तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, पर ये अभी तक पूछा नहीं गया है। मतलब p और f के बीच में अगर हमें इमेज या ग्राफ प्लॉट करना हो तो क्या आएगा। ठीक, आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, अगर हम सेंटर से इस P से जाएंगे F की तरफ मूव करेंगे तो इमेज कहां बनेगी, सोच सकते हो? इमेज कहां शिफ्ट होगी? अगर हम सेंटर से स्टार्ट करके फोकल लेंथ की तरफ मूव करते हैं तो इमेज कहां शिफ्ट होगी? यहीं पे बार बार ना डायग्राम ही काम आते हैं, जो शुरुआत में था नहीं। नहीं, रॉन्ग आंसर, शुक्ला साहब रॉन्ग आंसर। देखो, बिटवीन, ये जो केस है बिटवीन एफ एंड टू एफ, पी एंड एफ के केस में, जब पी एंड एफ के केस में थे तो ऑब्जेक्ट जो है वो बी, मतलब इधर इमेज बन रही है। जैसे इसमें फोकस की तरफ मूव करूंगा तो फोकस के केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी फॉर्म होती है। तो जैसे जैसे मैं यहां से फोकस की तरफ मूव करूंगा तो इमेज कहां शिफ्ट होगी, इमेज विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। जो v है वो कहाँ आएगा, v इंफिनिटी की साइड आएगा। v कहाँ पे आएगा, v हमारे पास आएगा इंफिनिटी की तरफ। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी मतलब फोकस की तरफ मूव करेगा तो इमेज कहाँ मूव कर रही है, इमेज मूव कर रही है इंफिनिटी की तरफ। तो इस केस में जो ग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ओरिजिन से ही, लेकिन वो मूव कहाँ करता है, वो यहां से स्टार्ट करके वो मूव कर रहा है किधर, इंफिनिटी की तरफ। ग्राफ का फ्लो सही नहीं बना, ये एक्स्ट्रा है, इतना तो कोई मतलब कम ही बताते हैं लोग जनरली, हम भी नहीं बताते, कभी कभी हर साल नहीं बताते हम भी। ये ऐसे मूव कर रहा है और एक कहाँ मूव कर रहे हैं, इंफिनिटी। हमारे काम का मेनली ये वाला केस है, ये रियल इमेज के लिए है एंड दिस इज फॉर वर्चुअल इमेज। जो नीचे वाला केस है वो किसके लिए है, वर्चुअल इमेज के लिए। ऊपर रियल इमेज के लिए, नीचे आ गया वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है। अब आप एक बार मुझे मैसेज करो कि आपको इस डायग्राम में क्या क्या डाउट है, मुझे क्या क्या रिपीट करना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए। ठीक, तो मुझे बताओ मुझे क्या क्या रिपीट करना है, या सब क्लियर है? कुछ नहीं, सब क्लियर है। ये है सर एफ वाली लाइन समझ नहीं, ये जो ये लाइन है कौन सी लाइन, पार्थ माटा कौन सी लाइन? ये रेड लाइन जो है वो डिफरेंशिएट कर रही है रियल इमेज को और वर्चुअल इमेज को। खुशबू, एंगल 45 की पोजीशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है जहां पे जो ये इंटरसेप्ट आएगा। मतलब पेपर में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या हैं। तो इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट है कि जो x की वैल्यू है वो -2f है और जो y की वैल्यू है वो 2f। तो 2f सिर्फ तब मिलेंगे जहां पे u और v इक्वल होगा, और u और v इक्वल करने के लिए हमने इसको 45 लिया। अगर मैं 45 का 60 लूंगा, ये कुछ और एंगल चूज करूंगा तो फिर u और v सेम नहीं आएंगे ना। हाँ, ये ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन, मतलब जो p वाला पार्ट जो है उसका। f पे क्यों नहीं मिल रही है? प्रतीक शुक्ला, कौन सी लाइन f पे नहीं मिल रही है? मिलेगी ना इंफिनिटी पे। नहीं, जब ऑब्जेक्ट u पे आएगा तो इमेज इंफिनिटी होगी ना, तो इसलिए रेड लाइन जो है नीचे मिलेगी इंफिनिटी पे। ठीक है, और क्या है, ये प्रतीक का आंसर हो गया, पार्थ का आंसर हो गया, और क्या है, वर्चुअल इमेज वाली लाइन रिपीट कर दीजिए। देखो, वर्चुअल इमेज का पार्ट का मतलब ये है कि जो ग्राफ था इसमें ये लाइन जो है हमारी ये फोकस को डिफरेंशिएट कर रही है। तो जब मैं सेंटर से हटा के P और F के बीच का पॉइंट डिस्कस करूंगा तो P और F के बीच में क्या हो रहा है कि जब मैं P पे था तो इमेज P पे ही बनेगी सेम पॉइंट पे, पर हम P से F की तरफ मूव करेंगे तो P से F मूव करते हुए कि जैसे हम F पे आएंगे तो इमेज कहाँ पहुंच जाएगी, इंफिनिटी। तो इमेज जो है वो इंफिनिटी की तरफ मूव कर रही है।
और नीचे इसलिए आ रही है, तुम बोलोगे वहां पे ऊपर क्यों, यहाँ नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि जब इमेज वर्चुअल बनती है तो वर्चुअल इमेज के केस में साइज जो साइन है वो बदल जाएगा। वर्चुअल इमेज के केस में जो साइन है वो क्या होगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां बनती है, जिस साइड यू होता है उसी साइड वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। लेंस में अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो यू और वी क्या होंगे, सेम साइड आएंगे, इसलिए यहाँ पे वी जो है वो नेगेटिव हो गया। और रियल जब था तो वी की वैल्यू क्या थी, उस केस में वी की वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है यहाँ तक? तो ये बेसिक लेंस के क्वेश्चन थे। हालांकि हमें क्वेश्चंस करने हैं इसके अभी और डिस्कस। कुछ कुछ ना न्यूमेरिकल्स हैं, जनरल न्यूमेरिकल हैं, वो सारे मिसलेनियस में है वैसे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में 3-4 न्यूमेरिकल निकाल के रखूंगा इसी टॉपिक के ऊपर ही, लेंसेज का ही यूज करना है हमें, और फिर हम अपना स्टार्ट कर देंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसके बाद। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं। जब रियल इमेज वाला कर्व एफ के पास जा रहा है फिर वो इंफिनिटी पे जाके टच करेगा ना, हाँ ये दोनों भी जो है इंफिनिटी पे टच करेंगे ना। जब u इंफिनिटी हुआ तो वी एफ होगा, या जब v इंफिनिटी होगा तो फिर u एफ होगा, बात सेम ही है ना। ये जो लाइन जो है देखो, जैसे अगर मैं इस लाइन को आगे एक्सटेंड करता हूं तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि ये लाइन आगे जा रही है। ये लाइन जब आगे जाएगी तो मान लो ये इस पॉइंट पे जाके मिल गई। वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है। नहीं, अच्छा, तो ये लाइन अगर आगे जाके मिल रही है तो जहां भी मिलेगी, वैसे कहां मिलेगी, इट विल मीट एट इंफिनिटी। तो उस इंफिनिटी की पोजीशन क्या होगी, u हो गया इंफिनिटी, और v किसके बराबर हो गया, f के बराबर हो गया। होता ही है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी होगा तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। ऐसे अब इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करोगे तो इमेज इंफिनिटी हो गई तो u क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, वही सेम चीज। तो जो लिमिटिंग केस है, ये जो लिमिटिंग केस है ये भी उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है यहां तक? बोलो, क्या ये जो पॉइंट है वो क्लियर है? ओके, एक ग्राफ हो रहा है फिर मैं छुट्टी कर दूंगा। जैसा u वर्सेस v होता है ऐसा ही हमारे पास एक ग्राफ और बनता है, वो ग्राफ है 1/u वर्सेस 1/v। वो ग्राफ है 1/u वर्सेस 1/v। ठीक है, वो ग्राफ है 1 गेमिंग ब्रो, ये तो गेमिंग के नाम से आते हैं ना बच्चे। वो ग्राफ है 1/u वर्सेस 1/v। तो पेपर में जो कुछ स्कूल्स हैं वो ड्रॉ करवाते हैं u वर्सेस v। जैसे मुझे ये ग्राफ पसंद है, मैं प्रैक्टिकल जब कराता हूँ बच्चों को तो मैं यही बनवाता हूँ ग्राफ, ऊपर वाला ये ग्राफ बनता है। कुछ स्कूल जो दोनों बनवाते हैं, कुछ स्कूल ये नीचे वाला बनवाते हैं जो मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ। इधर v है, इधर u है, और ये ग्राफ जो है, नहीं मैंने गलत लिख दिया, ये ग्राफ है 1/v वर्सेस 1/u। ये ग्राफ है 1/v वर्सेस 1/u। ठीक है, देखो फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u के फॉर्मूले में दो वेरिएबल हैं, एक v और एक u, और दोनों का सम या दोनों का जो डिफरेंस है वो f मतलब कांस्टेंट है। ठीक, अगर मैं लेट कर लूं ऐसा समझ के देखो, मान लो 1/v जो है वो z है और 1/u जो है वो y है, मान लिया। तो 1/f किसका इक्वल होगा, z माइनस y, यही होगा। और मान लिया 1/f भी मेरे पास नया वेरिएबल है f डैश, तो f डैश इज इक्वल टू z माइनस y है। तो सबकी पावर 1 है, तो 1/v वर्सेस जो 1/u ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, सिंपली अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन।
तो मैं बस ये पैरामीटर्स की वैल्यू पुट करनी है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं जहां भी इंटरसेक्ट करेगा ये कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, खुद सोच के बताओ क्या रिप्रेजेंट करेंगे। इनका लॉजिकल मीनिंग क्या हुआ, मतलब इनका लॉजिकल मीनिंग ये हुआ कि मैंने 1/v है, या जो ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे 1/u नहीं है। अगर आप 1/u को 0 मान लोगे तो 1/v किसके इक्वल हो गया। अगर आप 1/u को 0 मान लोगे तो 1/v किसके इक्वल हो गया। जैसे ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, इस वर्टिकल एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल नहीं होगा, इस वर्टिकल एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल वेरिएबल नहीं होगा। तो इस वर्टिकल एक्सिस के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैंने हॉरिजॉन्टल जो 1/u था इसको 0 कर दिया। देखो 1/u को 0 कर दोगे तो 1/v किसके इक्वल आएगा, 1/v इक्वल आएगा 1/f के। तो ये जो पोजीशन हमारे पास आ रही है ये क्या है, पोजीशन 1/f। ठीक है, कोऑर्डिनेट की। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के लिए 1/v 0 कर दिया। अब 1/v 0 करोगे तो 1/f क्या आ गया, -1/u। और 1/u किसके इक्वल आएगा, 1/u इक्वल आएगा -1/f। ठीक है, और एक चीज फिर से सेम, अगर आप 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर आप 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करोगे तो जो पोजीशन आएगी आपके पास, 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करोगे और जो पोजीशन आएगी आपके पास, ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन जो है, इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पोजीशन के कोऑर्डिनेट हमारे पास आएंगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो ये पॉइंट आएगा -1/2f और ये पॉइंट भी मतलब ऊपर प्लस मान लो और इधर क्या मान लो, माइनस का। वही दोनों सेम आएंगे। तो इस बीच वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे, x वाला -1/2f और y वाला 1/2f। तो ये यहाँ पे टॉपिक जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आज हमें इतना ही करना था, आज के लिए हमारा काम खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, या मैं डायरेक्ट पहले ऑप्टिकल करा दूंगा बाद में वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय बाय आज के लिए।